मैं संजय पांडे अमृता हॉस्पिटल डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी विभागाध्यक्ष बोल रहा हूँ। और हमने 30 डीबीएस के पेशेंट किए हैं। और डीबीएस एक ऐसी सर्जरी है जो कि काफ़ी एडवांस सर्जरी है। और डीबीएस में हम ब्रेन में एक पेसमेकर इम्प्लांट करते हैं। और पेसमेकर इम्प्लांट करने से कई तरह के पेशेंट्स को बेनिफिट होता है। सबसे ज़्यादा बेनिफिट पार्किंसन डिजीज के पेशेंट्स को होता है, डिस्टोनिया के पेशेंट्स को होता है। और कई पेशेंट ऐसे हैं जो इस इलाज के बाद बिल्कुल नॉर्मल महसूस करते हैं और उनकी दवाइयाँ कम हो जाती हैं और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ काफ़ी बेहतर हो जाती है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर किसी को कंपन है, हाथ पांव कांपते हैं या सिर कांपता है, तो उसको लाइटली ना लें। हमने देखा है कि भ्रांति है लोगों में कि जैसे ही कोई कंपन का मरीज दिखता है या कंपन वाला इंसान दिखता है, तो लोग आपस में कहानी सुनाते हैं कि ये बुढ़ापे का कंपन है और बुढ़ापे में सबको कंपन होता है। ये बहुत ही बड़ा भ्रम। बुढ़ापे में कंपन नहीं होता है। अगर किसी को कंपन है तो उसका कुछ कारण जरूर है। और कंपन अगर बुढ़ापे में हो तो उसको सीरियसली लें। लेकिन अगर किसी को कंपन 30-40 साल के एज में हो जाए, 50 साल के एज में हो जाए, तब तो और भी गंभीर समस्या है। तब तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि उनको पार्किंसन डिजीज हो सकता है। मैंने कुछ वीडियोस दिखाए जिसमें डिस्टोनिया के पेशेंट थे जिनके हाथ पांव अकड़ गए और वो चल नहीं पा रहे थे, खा नहीं पा रहे थे, बैठ नहीं पा रहे थे। जरा भी फायदा होता है तो आप उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कितनी बेहतर हो जाती है। तो अगर आपके आसपास कोई भी इस तरह का मरीज दिखे जिसको कंपन है, जिसको हाथ पांव में अकड़न है, उसको आप बताइए कि हाँ जी, इसको सीरियसली लीजिए, इसको लाइटली मत लीजिए और इसका इलाज कराइए। इलाज कराने से आजकल इलाज इतने अच्छे आ गए हैं कि आपने देखा, ऐसा लगता है जैसे जादू हो गया मरीज को। जो मरीज बिल्कुल चल नहीं पा रहा था, बैठ नहीं पा रहा था, मरीज दौड़ने लगा, मरीज अपना काम करने लगा। तो आप मीडिया से आए हैं, आपका बहुत बड़ा रोल है समाज में सही जानकारी पहुंचाना। और आप जितनी जानकारी पहुंचे, जितनी पहुंच आपकी है उतनी किसी की नहीं है ना। जैसे हिंदी में कहते हैं जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कभी। तो जहाँ कोई नहीं पहुंच सकता वहाँ मीडिया पहुंचता है, वहाँ प्रिंट मीडिया पर पहुंचता है। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आने के बाद तो खैर तहलका मच गया है। तो आप का बहुत बड़ा रोल है इसको डिसेमिनेट करने का और इसको प्रसारित करने का, इसको समाज में पहुंचाने का कि अगर आसपास में कोई मरीज है वो पढ़ ले। हमारे पास भी मरीज आते हैं, पेपर की कटिंग लेके आते हैं, कहते हैं कि देखिए पेपर में छपा है, ये सही है नहीं है। तो कहने का मतलब मरीज आपके बात पे बहुत भरोसा करता है और जो आप छापते हैं उस पर बहुत भरोसा करता है। तो आप इसको ठीक से अगर जानकारी पहुंचाएं तो समाज का बहुत बड़ा भला होगा। सर, मुख्य कारण क्या है? मैंने अभी बताया कि इसका मुख्य कारण पार्किंसन डिजीज का डोपामीन की कमी है। और डोपामीन एक बहुत बड़ा न्यूरोकेमिकल है और आपको जान के आश्चर्य होगा कि डोपामीन जो है वो गुड हार्मोन्स माना जाता है, गुड केमिकल्स। तो डोपामीन से पेशेंट जो है, या एक ना आपके शरीर में भी डोपामीन है। आपका अगर डोपामीन लेवल बढ़ा हुआ है तो आप खुश रहेंगे, आप अच्छा म्यूजिक सुनाएंगे, अच्छा लिखेंगे, अच्छा प्रसन्नचित्त रहेंगे। डोपामीन की कमी हो जाएगी, उदास रहेंगे, कोई काम करने में मन नहीं लगेगा। तो कहने का मतलब है कि डोपामीन एक बहुत ही मेजर केमिकल है और उसकी कमी जब ज्यादा हो जाती है तो इसकी वजह से पार्किंसन डिजीज की बीमारी होती है। मैं आनंद बालसुब्रमण्यम हूँ, मैं एक न्यूरो सर्जन हूँ। हम ऑपरेशन करते हैं पार्किंसन डिजीज पेशेंट के लिए। जब न्यूरो फिजिशियन से डायग्नोस करते हैं ये पेशेंट पार्किंसन डिजीज का पेशेंट है और इस दवाई की अभी इलाज के लायक से हिल निकल गया और साइड इफेक्ट चालू हो गया और ये ऑपरेशन के लायक है, अगर ऐसा डिसाइड हो जाता है तब हम पेशेंट को काउंसल करते हैं या ऑपरेशन की क्या होता है, ऑपरेशन कैसे करते हैं। ऑपरेशन से डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सब लोग डर जाते हैं दिमाग का ऑपरेशन करना है तो। सो उनका डर को निकाल के उसको थोड़ा बहुत उम्मीद दे के, हिम्मत दे के हम ऑपरेशन करने के लिए इधर हॉस्पिटल में डॉक्टर संजय पांडे जी के साथ एक टीम बन के काम करते हैं। पार्किंसन डिजीज डोपामिन बोल के एक केमिकल की कमी होती है एक ही जगह पे। सो उस जगह पे जहाँ पे केमिकल कमी होती है, जहाँ पे नस उस केमिकल से असर निकल गया,
उस नस को शांत करने के लिए हम करंट पहुंचा रहे हैं उधर। वो करंट से जो नस बिगड़ा गया है वो शांत हो जाते हैं और उसकी पार्किंसन डिसीज का लक्षण की इम्प्रूवमेंट हो जाती है। सो जो सिम्टम्स होता है कंपन, स्लोनेस, रिजिडिटी, वो सब कम हो जाता है और पेशेंट नॉर्मल मरीज जैसा हाथ पैर हिल सकता है और अपना काम कर सकता है। पूरा इंडिया में शायद ये 25 जगह पे, 20-25 जगह पे होगा। बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट जैसा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट है, निम्हांस है बेंगलोर में, श्री चित्रा है त्रिवेंद्रम में, वहाँ पे सब होता है ये। प्राइवेट हॉस्पिटल में, बड़ा बड़ा हॉस्पिटल में ही होता है, छोटा शहरों में करना बहुत मुश्किल है। मूवमेंट डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट मिलना ही मुश्किल है और उनके साथ न्यूरो सर्जन जो ट्रेंड है ऐसा करना और इसके लिए जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना, इसके लिए नेविगेशन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, माइक्रो इलेक्ट्रोड रिकॉर्डिंग इस्तेमाल करते हैं, ये सब बड़ा हॉस्पिटल में मिलता है। कभी कभी छोटा नर्सिंग होम में करने के लिए कोशिश करते हैं लेकिन वो अलग अलग डॉक्टर करते हैं और कंपनी सपोर्ट करता है, लेकिन एक टीम वर्क करना बेहतर रहेगा और बड़ा हॉस्पिटल में ये होना बेहतर है। तो लगता है कि फरीदाबाद और एनसीआर के लोगों के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है अमृता हॉस्पिटल में नेक्स्ट। ज़रूर मिल सकता है, इधर बेनिफिट अच्छा है क्योंकि हम साथ में काम करते हैं, टीम वर्क करते हैं और पेशेंट सेंट्रिक अप्रोच करते हैं। सो इसीलिए बहुत मरीज इससे बेनिफिट हो सकते हैं। थैंक यू। हाथ पैर से हिले, खाना भी ना खा पावे, कोई दूसरा आदमी खिलावे या चलने में प्रॉब्लम होने लगी, पिच पैरों से चल नहीं पाती थी, जम जाई जहाँ खड़ी हो गई वहीं खड़ी। कितने सालों से परेशान थे आप ऐसे? 42 साल की उम्र में हो गया। अच्छा, और आपकी सर्जरी कब हुई? ये 2023 में। 2023 में। तो फिर उस सर्जरी के बाद आपको कितना सुधार हुआ? और क्या? 80-90% सुधार है। अच्छा, अब आप अपने आप खाना खा लेते हैं? हाँ, अभी किसी का सहारा नहीं लेना पड़ता चलने ना के लिए? ना अपने आप चल लूंगी। अच्छा, अब थोड़ा सा ऐसा लगे कि पैर में लटक सी है। अच्छा, मेरे सर बटन बंद हो गया जब तब हुआ था आपके भी बटन में? हाँ, तब से हुई है थोड़ी सी अच्छा, बोलने में प्रॉब्लम। अच्छा, और कोई परेशानी ना है। कितने साल हो गए आपकी सर्जरी को? 1.5 साल। 1.5 साल हो चुका है। हाँ, तो ये पिछले साल फरवरी में हुई। पिछले साल फरवरी में हुई थी। तो अब जब ये बटन जो आप बता रहे हैं कि बंद हुआ था, ये कब हुआ था? ये हुआ है दिसंबर में अब पिछले साल। अभी जो हुआ था। हाँ, अच्छा, मैं बेटी के वहाँ गई अमेरिका, अच्छा, वो देख रहे कि कहाँ से कैसे कैसे पता लगी ना, वो बटन बंद हो गया। अच्छा, वहाँ से बड़ी मुश्किल में आई, हाथ पैर लटक गए जब बटन बंद हो गया। और फिर वहाँ से आकर पांडे जी के पास आई, इन्होंने बटन कर दिया, ठीक हो गई। तुरंत सही हो गए। हाँ।